गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर प्लांट टेक्सोनॉमी के सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन का स्टडी किया था। तो इंग्लर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन जो है यह बेसिकली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन द सेंस रीसेंट क्लासिफिकेशन जो इवोल्यूशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। सर एडोल्फ इंगलर और सर कार्ल प्रांटल ये दो जर्मन बॉटनिस्ट के द्वारा इस क्लासिफिकेशन का डिस्कवर हुआ था। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को अपने बुक में पब्लिश किया हुआ है जो कि 23 वॉल्यूम्स का है और बुक का नाम है डीनेचुरलाइजेशन फ्लैंजिक फैमिलीन। इस बुक में ऑलमोस्ट नेचुरल प्लांट जितने भी फैमिलीज़ हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। इस क्लासिफिकेशन में न केवल सिर्फ प्लांट्स या पौधे बल्कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ऑल्सो बैक्टीरिया को इसमें प्लेस किया गया है। इस फ्लावरिंग प्लांट्स में 303 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया गया है। अगर हम इसके आउटलाइन डायग्राम की बात करें तो इस तरह से यह आउटलाइन डायग्राम है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम है और इस किंगडम में आप देखिएगा कि 13 डिविजन्स में इसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट 12 जो रहते हैं, एक से लेकर के जो 12 रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को प्लेस किया गया है और जो 13th डिवीज़न है उसमें एम्ब्रायोफाइटा या फिर सीड प्लांट्स को इसमें प्लेस किया गया है। तो जो एम्ब्रायोफाइटा या जो सीड प्लांट्स है वो फर्दर 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किए गए हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। इसमें जिम्नोस्पर्मी जो है वो 7 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है और एंजियोस्पर्मी 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। तो 2 क्लासेस पहला है मोनोकॉटिलेडन्स जिसमें 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज इंक्लूडेड है और डाइकॉटिलेडन्स जिसमें आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी ये 2 सब क्लासेस हैं। आर्किक्लेमाइडी वो होते हैं जिनके पेटल्स आपस में संलग्न नहीं रहते हैं, जिन्हें पॉलीपेटलस भी कहा जाता है। मेटाक्लेमाइडी वो होते हैं जिनके पेटल्स आपस में संलग्न रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। तो आर्किक्लेमाइडी की अगर हम बात करें तो इसमें 33 ऑर्डर्स और 206 फैमिलीज इंक्लूडेड हैं और मेटाक्लेमाइडी में 11 ऑर्डर्स और 52 फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड है। ये भी एक आउटलाइन डायग्राम है इंग्लर एंड प्रांटल सिस्टम के क्लासिफिकेशन का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम जो है वो 2 सब डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी के 2 क्लासेस हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। जो डाइकॉट्स हैं वो फर्दर से फिर 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड हैं, आर्किक्लेमाइडी या फिर एपेटली, मेटाक्लेमाइडी या फिर सिम्पेटली। तो आर्किक्लेमाइडी में देखिए पेरियंथ जो रहते हैं सिंगल या डबल में होंगे, या मेटाक्लेमाइडी में पेरियंथ जो रहते हैं वो 2 होल्स में। 2 होल्स मतलब कि एक रो में 3 पंखुड़ी, फिर दूसरे रो में 3 पंखुड़ी, तो ऐसे करके ये 2 रोज़ में इनका पेरियंथ पाया जाता है। प्लांट किंगडम जो है वो 13 डिवीज़न में डिवाइडेड है। फर्स्ट 12 जो डिवीज़न है वो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइटा को डील करते हैं। 13th जो डिवीज़न है वो है एम्ब्रियोफाइटा या सीड प्लांट्स। यह जो 13th एम्ब्रियोफाइटा है इसमें ये 2 सब डिविजन्स में बटे हुए हैं जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के 7 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर इसमें है साइकेडोफिलिकेस और लास्ट ऑर्डर है नीटेल्स। तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर इसमें है साइकेडोफिलिकेस और मोस्ट एडवांस ऑर्डर है इसमें नीटेल्स। जो एंजियोस्पर्मी जो है वो भी फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। जो मोनोकॉट्स है वो 11 ऑर्डर्स और 45 फैमिलीज़ को इंक्लूड करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर है पैंडनिल्स जिसके फ्लावर जो रहते हैं वो नेकेड और यूनिसेक्सुअल रहते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब कि जो या तो मेल रहेंगे या फिर फीमेल फ्लावर रहेंगे। नेकेड मतलब कि जिनकी ओव्यूल जो रहती है वो नेकेड ही रहेगी। इसमें जो पहला फैमिली है वो है टाइफसी और मोनोकॉट्स में लास्ट ऑर्डर है माइक्रोस्पर्मी जिसकी लास्ट फैमिली है ऑर्किडेसी। तो अगर देखा जाए मोनोकॉट्स में तो सबसे प्रिमिटिव फैमिली होती है इसमें टाइफसी और सबसे एडवांस फैमिली है इसमें ऑर्किडेसी। डाइकॉट्स में 2 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी। तो जो आर्किक्लेमाइडी जो है उसमें जो फ्लावर्स जो रहेंगे या तो एक रो में रहेंगे या फिर डबल रो में रहते हैं और इसमें जो पेटल्स जो रहेंगे वो मोस्टली फ्री रहते हैं। अगर हम सिम्पेटलस की बात करें तो सिम्पेटलस में जो
फ्लावर की जो पंखुड़ी रहती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये और आर्किक्लेमाइडी में 33 ऑर्डर्स हैं और 206 फैमिलीज इसमें इंक्लूडेड है। आर्किक्लेमाइडी का फर्स्ट ऑर्डर है वर्टिसिलेटी, जिसमें कैजुराइनासी फैमिली है, बिगिनिंग फैमिली। और लास्ट ऑर्डर है एम्बेलिफ्लोरी, जिसमें एंडिंग या फिर लास्ट फैमिली है कॉर्नसी। तो मोस्ट प्रिमिटिव इसमें है कैजुराइनासी फैमिली और मोस्ट एडवांस फैमिली है इसमें कॉर्नसी फैमिली। सिम्पेटली में है 11 ऑर्डर्स, जिसमें 52 फैमिलीज बिलोंग करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर है एरिकेल्स, जिसमें क्लिथरेसी फैमिली इज़ द प्रिमिटिव वन। लास्ट ऑर्डर है कैम्पैन्युलेस, जिसमें एस्टेरेसी फैमिली जो है वो है एडवांस फैमिली। तो ये आप देख सकते हैं इसमें फर्दर आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी के बाद देखिए उसमें मोनोकॉटिलेडन्स में 7 ऑर्डर्स दिए गए हुए हैं, 8 ऑर्डर्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर इसमें पैंडानेल्स है और जो फर्स्ट फैमिली है इसमें वो है टाइफसी फैमिली। ये थी बात क्लासिफिकेशन की। अब अगर हम इनके मेरिट डीमेरिट की बात करें तो इनका मेरिट्स ये है। तो सबसे पहला मेरिट्स या एडवांटेज ये है कि यह एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम मतलब इवोल्यूशन के बेसिस पे, इवोल्यूशन के आधार पे यहाँ पे स्पीशीज़ या फिर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। तो यह जो क्लासिफिकेशन है यह सिर्फ प्लांट्स या फिर छोटे छोटे पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा को भी से भी यह डील करता है। यह जो क्लासिफिकेशन है ये हम आज का रीसेंट क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसलिए हर जितने भी स्पीशीज़ हैं तो इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म को इस फैमिली में सेपरेट रखा गया है। इसका जो पोजीशन है वो एंजियोस्पर्म के पहले रखा गया है, जो कि बहुत ही सूटेबल है और इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर हम ध्यान दें तो यह बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें एस्टेरेसी फैमिली को लास्ट में रखा गया है और डाइकॉट कॉटिलेडन्स में बिलोंग करता है। ये बहुत ही एक्यूरेट है क्योंकि इसमें इवोल्यूशन की बेसिस पे अगर ध्यान दें तो यह बहुत ही नेचुरल वे में लगा गया है और यह बहुत ही सटीक लगा गया है। अगर हम ऑर्किडेसी फैमिली की बात करें तो यह मोनोकॉट्स के एंड में रखा गया है और उसके फीचर्स को अगर हम ध्यान दें और इवोल्यूशन पे भी अगर हम ध्यान दें तो ऑर्किडेसी फैमिली जो है उसको मोस्ट एडवांस माना गया है। इस सिस्टम में एनाटॉमिकल डाटा जो ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू हम जो प्लांट पार्ट्स को देखते हैं उस एनाटॉमिकल डाटा को भी कंसिडर किया गया है इस क्लासिफिकेशन में पहली बार। तो ये हैं कुछ इस क्लासिफिकेशन के एडवांटेज। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज कुछ इस प्रकार है। यह जो सिस्टम है यह प्रैक्टिकल यूटिलिटी की अगर वे से देखा जाए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि यह क्लासिफिकेशन को वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इसमें मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव कंसिडर किया गया है और डाइकॉट्स को एडवांस, जबकि अगर हम एवोल्यूशनरी एविडेंसेस के हिसाब से देखें तो यह बिल्कुल भी करेक्ट नहीं माना गया है। जो प्रिमिटिव फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल और एकलाइमेटस फ्लावर को जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इसमें वो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और एपेटलस फैमिली को पॉलीपेटलस फैमिली से कंबाइन करना भी यहाँ पर सूटेबल नहीं दिखता है। तो ये थे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स। अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को। इंग्लैंड एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन का भी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज़्यादा नहीं होने के कारण इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। तो आज की टॉपिक में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हचिंसन्स क्लासिफिकेशन।